देखो ब्रज की गोपियां तो ठहरी देसी गोपी तो बढ़िया नाचती हुई झूमती हुई जा रही हैं, लेकिन इन देसी गोपियों के बीच में शहर वाली सखी एक आ गई, पूतना। अब उसको देसी नृत्य करना तो आता नहीं, तो शर्मा रही है और धीरे धीरे छुप छुप करके सखियों के साथ जा रही है। तो अगर पूतना से संबंधित कोई यहाँ बैठा हो तो नृत्य मत करना, और अगर भगवान के बधाई में आनंद है तो खड़े हो जाइए। हरि बोल। भैया गर्दन में डाल नाचे जय जय करताल, भैया गर्दन में डाल नाचे जय जय करताल। आज नंद का नसीबा उजाला हुआ, आज नंद का नसीबा उजाला हुआ। चलो देखे हमें नंद घर लाला हुआ, चलो देखे हमें नंद घर लाला। बधाई हो। बाल कृष्ण लाल की जय हो। वो सभी हिल मिल के ग्वाल करे जय जय गोपाल, हिल मिल के ग्वाल करे जय जय गोपाल, सभी हिल मिल के ग्वाल करे जय जय गोपाल। बाजे शंख घड़ियाल जन्म लीनो नंदलाल, शंख घड़ियाल जन्म लीनो नंदलाल। झूले ओ झूले झूले अंगना में पलना जहाँ लाला हुआ, झूले अंगना में पलना जहाँ लाला हुआ। चलो देखिए आवे नंद घर लाला।
आज ब्रज में महाराज करें भक्तों का काज, आज ब्रज में महाराज करे भक्तों का काज। जुड़ा सारा समाज करो दर्शन सब आज, जुड़ा सारा समाज करो दर्शन सब आज। सुख नैनों को पहुँचाने वाला हुआ, सुख नैनों को पहुँचाने वाला हुआ। चलो देखे आवे नंद घर लाला हुआ, चलो देखे आवे नंद घर लाला जय हुआ। हो। देखो गोकुल की ओर सावन भादों का शोर, देखो गोकुल की ओर सावन भादों का शोर। देखो गोकुल की ओर सावन भादों का शोर, गोकुल की ओर सावन भादों का शोर। बोले पंछी बन मोर मानो बदरी की ओर, जीवन और मानो बदरी की ओर। बूंद आनंद की बरसाने वाला हुआ, बूंद आनंद की बरसाने वाला हुआ। चलो देखे आवे नंद घर लाला हुआ, चलो देखे आवे नंद घर लाला हुआ। ओ लाला हुआ नंद लाला हुआ, लाला हुआ नंद लाला हुआ। चलो देखे आवे नंद घर लाला हुआ, चलो देखे आवे नंद घर, लाला हुआ। चलो देखे आवे नंद घर लाला हुआ, चलो देखे आवे नंद घर, लाला हुआ। चलो देखे आवे नंद घर लाला हुआ। चलो देखे हमें नंद घर लाला हुआ। ओ नंद के आनंद भयो, कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद भयो, कन्हैया लाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने, और भी नेपाल के। हाथी दीने घोड़ा दीने, और भी नेपाल के। वानन को हाथी घोड़ा, घोड़े को ढाल के। वानन को हाथी घोड़ा, घोड़े को ढाल ओ के। लड्डू दीने पेड़ा दीने, और दीने लापसी, लड्डू दीने पेड़ा दीने, और दीदी लापसी। वानन को लड्डू पेड़ा बूढ़े को लापसी, वानन को लड्डू पेड़ा बूढ़े को लापसी। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल, बोलो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। चलो देखे आवे नंद घर लाला हुआ, चलो देखे आवे नंद घर, लाला हुआ। चलो देखे आवे नंद घर लाला हुआ, चलो देखे आवे नंद घर लाला हुआ। लाला हुआ। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय, जय जय श्री राम। ऐसे नाचते कूदते हुए सभी ब्रज की गोपियां और इन्हीं के मध्य में पूतना मिल करके नंद महल पहुंची और साथ में सभी ग्वाला लोग आए हैं। तो पहुंच करके सारी सखियां मैया यशोदा को बधाई देती हैं। अब मैया कैसी बधाई दे रही हैं? माताओं की संख्या यहाँ पर ज्यादा है और जब मैं कहूंगा मैया बधाई हो तो केवल माताएं बोलेंगी यशोदा माँ से बधाई हो। जोर से सारी सखियां माँ से बोलती हैं, मैया 80 वर्ष की आयु में तेने सुंदर से छोरा को जन्म दियो है तो कुपुत्र रत्न प्राप्ति में मैया बधाई हो, बधाई हो। बालभोग नाय क्यों आज नेक जोरते बोलियो, मैया बधाई हो। तुम में तो ना है दम। सबरे ग्वाला पहुंच गए नंद बाबा के पास। अब मोचन वारे बाबा इज्जत की बात है, नेक जोरते बोलियो। सब ग्वाल बाल बाबा के पास जाकर के कहते हैं, बाबा बधाई हो, बाबा बधाई हो। देखा भैया बाबा ने कहा, बहन बहुत बहुत बधाई हो, तुम सबन के आशीर्वाद थे आज जे सुंदर से लाला को जन्म है गयो है।
बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। सारी गोपियां दर्शन कर करके और लाला को बधाई दे दे करके अपने अपने घर को वापस जाए लग गई। यही बीच में पूतना पहुंची। पूतना ने अपनो सिर ढक रखा है कि मैया देखेगी तो अब तक तो कभी देखी ना है। तो मैया ते जाके कह रही, मैया तो को पुत्र रत्न प्राप्ति की बधाई हो बहन। तो अब यशोदा मैया नीचे ते ऊपर तक देखने लग गई कि आज तक तो हमने जे बहन देखी ना है, नई बहन कहां ते तैयार हो गई। और मन में विचार कर रही है, अगर मैंने कह दी नहीं कि बहन तो को तो हम जाने ही ना है, सोई जागू बुरो लग जाएगो कि एक तो हम जाके छोरा के जन्म में बधाई लेके आई और जे हमते कह रही हम पहचाने ना है तो को। तो मैया ने कहा होगी मामा फूफा की कोई ना कोई तो होगी, बहन बहुत बहुत बधाई हो। पूतना कहवे लग गई, मैया बहन अगर तू आज्ञा दे तो नेक में लाला के दर्शन कर लूं। तो मैया यशोदा भोली वाली कहवे लग गई, अब हाल मैंने दूध पिलाए के और पालने में ही सुलायो है, तो जा दूर ते दर्शन कर लीजो, हाथ मत लगाइयो ना तो घर को काम ना करन देगो। पूतना ने कहा इतना ही तो मुझे चाहिए। और माँ से आज्ञा लेकर के अंदर प्रवेश करती है तो भगवान जग रहे थे। और जैसे ही कक्ष में प्रवेश किया तो भगवान ने तुरंत अपने दोनों नैनों को बंद कर लिया। किसी ने प्रश्न कर दिया कि आखिर पूतना के जाने पर भगवान ने नैनों को बंद क्यों किया। तो संत अपना अपना अलग अलग विचार करते देते हैं, अलग अलग भाव। ये माया से अपना स्वरूप बना करके आई है, तो ये है मायावती और मैं हूं मायापति। मैंने अगर इसको देख लिया या निर्निमेष नैनों से दोनों ने एक दूसरे को निहार लिया तो इसकी माया समाप्त हो जाएगी और ये अपने स्वरूप में तत्क्षण प्रकट हो जाएगी। और प्रकट हुई तो सारे गोकुल में भगदड़ मच जाएगी। या के मारे भगवान ने नेत्रन को बंद कर लिए, तो कहीं न कहीं ना ऐसो ना है। सबके अपने अपने विचार। किसी ने कह दिया भगवान के दोनों नेत्र हैं, एक चंद्रलोक एक सूर्यलोक। तो चंदा और सूरज ने तो कह दिया कि ऐसी राक्षसी को मेरे लोक में तो कोई जगह है नहीं। तो चंदा और सूरज ने दोनों ने अपने अपने दरवाजे बंद कर दिए, क्योंकि ये वक्षस्थल पर जहर लगा करके आई है भगवान को मारने। तो किसी ने कहा नहीं ये बात नहीं है। भगवान मन में विचार करते हैं कि मैं तो ब्रज में आया हूं माखन मिश्री दूध दही खाने, लेकिन मासी जी पहले ही जहर पिवाए हुए को आए गई। तो जहर पीवे को तरीका हम पे ना है। जब मंथन भयो तो भोले बाबा ने खूब सारो जहर पियो, तो उनको जहर पीवे की आदत है, वो जहर पी सकते हैं। तो मानो आंखें बंद करके शिव जी को स्मरण कर रहे हैं कि हे भोलेनाथ आप आइए और जहर का पान करिए, जब जहर समाप्त हो जाएगा तो मैं दुग्ध पान करूंगा। बोलिए राधे राधे। राधे राधे। अब इनमें से जो सही लगे वो आप समझ लेना, लेकिन भगवान ने अपने दोनों नैनों को बंद कर ही दिया। उठा लिया भगवान को गोद में, वक्षस्थल दिया, भगवान दुग्ध का पान करने लगे। पहले जहर था, जहर का पान किया, बाद में दुग्ध का नंबर आया, दूध पीने लग गए भगवान। और जैसे ही दूध समाप्त हुआ तो प्राणों का पान करना प्रारंभ कर दिए। जैसे ही प्राणों को पीने लगे तो पूतना तड़पड़ा करके घर से बाहर निकली और कहने लगी सामुंच मुंचालमिति प्रवासिणी निष्पीड्यमाना खिल जीवमर्मणि विवृत्य नेत्रे चरणो भुजो मो
स्वपिन्न गात्रा क्षिपदीरुरोध। हे बालक सा मुंच मुंच, छोड़ मुझे, माफ कर। रोने लगी रुरुध्वहा। भगवान कहते हैं मासी जी, एक तो मैं किसी को सहज में पकड़ता नहीं, और अगर पकड़ लिया तो इतना जल्दी छोड़ता नहीं। बोलिए राधे राधे। अब पकड़ा है तो तेरा उद्धार करके ही छोड़ूंगा। पूतना घबरा करके घर से बाहर निकली, अपने स्वयं के स्वरूप में प्रकट हो गई, भागने लगी मथुरा की तरफ। मथुरा वृंदावन के रास्ते में ही गिर करके धराशायी हो गई। ऐसा कहते हैं कई योजन दूर तक वृक्ष टूट गए जिस पर वो गिरी। बाहर निकल करके देखा मैया यशोदा ने कि भाई ये कौन थी। दौड़ी दौड़ी गई, पालने में देखी लालना ना है, सोई मां की धड़कन तेज है गई। भागी भागी बाहर को आई, देखी ये तो पूतना राक्षसी है, लेटी है मथुरा वृंदावन के मार्ग में, और भगवान उसके वक्ष स्थल पर किलोल कर रहे हैं, खेल रहे हैं। सबरे ग्वाल वाल आए गए, इकट्ठे हो गए। इधर नंद बाबा आए, माला जप रहे थे, नारायण मेरे लाला की रक्षा करियो, नारायण मेरे लाला की रक्षा करियो। देखा कि भगवान ऊपर खेल रहे हैं पूतना के। कहने लगे अम्मो को पक्को भरोसा है गयो कि वसुदेव पक्का ज्योतिषी है। जैसे ही वाने मोते कही कि तेरे ब्रज में कोई आपदा आए हुए वारी है, तो देख मैं माला में जप कर तो भयो आए रहूं, नारायण ने मेरे छोरा की रक्षा कर ली। अब भाई राक्षसी इतनी लंबी चौड़ी, तो भगवान को उतारने के लिए सीढ़ियां लगा करके ऊपर चढ़े और पूतना के ऊपर से भगवान को नीचे उतार के लाए। अब इतनी बड़ी पूतना मार्ग में रास्ता अवरुद्ध करके लेटी है, तो इसके शरीर को, अंगों को टुकड़े टुकड़े करके काटा गया, और जिन वृक्षों पर ये गिरी थी, वृक्ष टूटे थे, उन्हीं लकड़ियों को इकट्ठा करके और 15-20 शमशान घाट बना करके इसका अंतिम संस्कार करना प्रारंभ किया। आचार्य श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, जैसे ही पूतना के शरीर पर आग लगाई तो सारा ब्रजमंडल एक दिव्य खुशबू से जगमग होने लगा। परीक्षित को बात समझ में नहीं आई कि पूतना जिसका स्वभाव पूतना, पूत को मारना जिसका स्वभाव हो बच्चों को, कृति क्या है? मान लो स्वभाव अच्छा नहीं है, बच्चों को मारती है, खाना पीना तो अच्छा होगा। तो सुखदेव जी कहते हैं राजन कि पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना जिज्ञासयापि हरये स्तनं दद्वाप सद्गतिम्। लोक बालग्नि, संसार में जितने भी बच्चे हैं सबको मारती है, राक्षस है, इसका भोजन है बच्चों को मारने के बाद उनका ताजा ताजा गरम गरम खून पीती है। राक्षसी रुधिरासना, रुधिर कहते हैं रक्त को। तो फिर महाराज खुशबू कैसे आई? स्वभाव अच्छा नहीं, काम अच्छा नहीं, विचार अच्छा नहीं। जिज्ञासयापि हरये, जिज्ञासा बना करके आई है कि हरि को स्तनम दद्वा, स्तन से जहर पिला करके मारूंगी, लेकिन फिर भी सदगतिम, क्योंकि अहो वकीयम स्तन काल कूटम जिज्ञासया पाययदप्यसाध्वी लेभे गतिम धात्र्युचितां ततोऽन्यं कम्बा दयालुं शरणं ब्रजेम। काम क्या करने आई है? माँ सी, जो माँ को करना है दुग्धपान, वो पहले ही माँ जैसा कार्य करने आ गई मासी। तो
जो धात्र्योचित गति माँ को देना है, वो गति आज मासी के लिए पहले ही दरवाजे वैकुंठ के खोल दिए। और जिसका उद्धार भगवान के द्वारा हो राजन, उसके शरीर से दुर्गंध नहीं दिव्य सुगंध ही आएगी। बोले पूतना मर्दन भगवान की जय। तो मामा कंस ने अपने भांजे को छोटी सी डॉल गुड़िया भेजी, वो भी पसंद नहीं आई। भगवान ने तोड़ मरोड़ करके फेंक दिया। एक दिन मैया घर को काम करवे लग रही सारे, लाला को दूध पान कराए के और पालने में सुलाई दियो। लेकिन मैया काम करती करती देखी, झट लाला ने आज अपने आप करवट बदल ली नहीं। सोई मैया प्रसन्न है गई, आज मेरो लाला नेक बड़ो है गयो, करवट बदलवे लगो। अब देखो, जिसके मन में उत्सव करने का उत्साह होगा तो वो प्रत्येक अवसर पर उत्सव का उत्साह निकालता रहता है। गोपाल शास्त्र नाम में आया ना कि नित्योत्सवो नित्य सौख्यो नित्य श्री नित्य मंगला। जिसके अंदर उत्साह होगा तो वो आए दिन उत्सव करेगा, और जो शौक के साथ आनंद के साथ उत्सव करेगा तो नित्य श्री, आए दिन उसके पास श्री लक्ष्मी आती रहेगी। और जब सच्चा धन और लक्ष्मी आएगी तो नित्य श्री नित्य मंगला, आए दिन ऐसे मंगल कार्य करते रहेंगे। तो मैया ने जैसे ही देखा कि आज लाला ने करवट बदली, सुनाई को बुला के, हे नाई लगा दे पूरे ब्रज में दुहाई कि लाला के करवट बदलवे की सबको मिलेंगी बधाई। बोलिए राधे राधे। सबरी गोपी घर घर से अपने ढोलक मजीरा हारमोनियम जो भी है सब लेकर के माँ यशोदा के घर पहुंच गई। बैठ गई सब, गायबो बजायबो शुरू कर दियो। तो मैया कहवे लग गई, अरे बहनों ने शांत है जाओ, अब हाल लाला सोयो है, जग जाएगो सो परेशान कर दे वो। तो सखिया कह रही, जब गानो ना है बजानो ना है तो फिर तेने हम बुलाए ही काहे को। अब छोरा जगेगो वो तेरी परेशानी तू जान, हम आई हैं तो हम गाएंगी भी, नाचेंगी भी, बजाएंगी भी, उत्साह भी मनाएंगी। तो वाह बहनों ठीक है, थोड़ा रुको। भगवान के पालने को उठाया और ले जाकर के बाहर बैलगाड़ी खड़ी है, उस बैलगाड़ी के नीचे भगवान के पालने को रख दिया। तो भगवान मन में मुस्कुराए हुए लग गए, वाह कि वाह, जिसकी बधाई गाई जा रही है, बजाई जा रही है, वो श्रीमान जी घर के बाहर लिटाए दिए गए। अच्छो नाय लगो। तो आज मामा कंस ने सकट नामक दैत्य को भेजा भगवान को मारने के लिए। तो गाड़ी के नीचे भगवान लेटे थे, ऊपर से सकटासुर नामक दैत्य ने देखा कि गोविंद नीचे सोए रहे हो है, आकर के उस गाड़ी में कूद जाऊंगा तो नीचे वो दब के स्वतः ही मर जाएगा। लेकिन जैसे ही थोड़ा पास में आया तो भगवान ने जोर का पाद प्रहार कर दिया बैलगाड़ी में। अनंत कोटि तक बैलगाड़ी उड़ती हुई गई और नीचे गिरी तो सकटासुर का उद्धार हो गया। बोले सकट भंजन भगवान की जय। सकटासुर नामक दैत्य का उद्धार किया। सारे ब्रजवासी दौड़ दौड़ के आए, कहा भयो जे सबरी गाड़ी तोड़ दी। मैया दौड़ करके बाहर आई, जल्दी से लाला को उठा के गोद में ले लियो, लगी तो ना है। काई ने देखो कछु भयो का। तो एक ब्रजवासी आए के कह रहे हो, मैया मैं देख रहे हो तेरो लाला पालने में सोते सोते जाने एक जोर की लात मार दी नहीं, सोई गाड़ी ऊपर चली गई। तो माँ कह रही, भांग खा के आयो का, महीना भर को छोरा ना है भयो, यानी एक लात में गाड़ी तोड़ दी, जा हट यहां से, अपनो काम कर। मैया बोली, वाली जैसा समझा दें ऐसे मैया समझ जाती है, और लेकर के पुनः अपने घर में चली गई। तो भगवान को दूसरा खिलौना भेजा मामा कंस ने, वो भी पसंद नहीं आया तो लात मार करके उसको तोड़ दिया। बोलिए राधे राधे। राधे राधे। आप भी लाते हैं ना छोटे छोटे बच्चों को खिलौना,
पसंद नहीं आएगा तो उसको थोड़ा खेल के तोड़कर फेंक देते हैं। अब गुड़िया पसंद नहीं आई, गुड्डा पसंद नहीं आया। जब बच्चों को तो माता पिता घर में सोचते हैं शायद उड़ने वाला खिलौना पसंद आए, आती है ना हवाई जहाज। तो अब मामा ने, कंस ने भगवान को उड़ने वाला खिलौना भेजा कि शायद इससे खुश हो जाए। तो आज तृणावर्त को आदेश दिया कि जाओ जाकर के मथुरा गोकुल में नंद महल में एक छोटो सो छोरा है, बाकू अंत कर दीजो। इधर मैया भगवान को दूध पिलाए लग गई। सक्टासुर आता, भगवान ने देखा, भगवान ने सोचा अगर मैं यहाँ की गोद में बैठो रहूंगा तो मैया को संग में उड़ाए के ले जाएगो जी। सक्टासुर कौन? गर्मियों में देखते हो ना, मई जून में एक जोर हवा का घेरा बना हुआ आता है, घूमता है। तो भगवान दूध पीते पीते अपनो वजन इतनो बढ़ाए दियो कि मैया सोचवे लग गई लाला ने ज्यादा दूध पी लियो, अब या को ज्यादा दूध पिलाएंगे सोई पेट खराब है जाएगा। तो भगवान के पेट में हाथ बजाकर देखा कि भगवान का पेट भर गया, पालने में सुलाए दियो और अपने गृह कार्य में लग गई। तृणावर्त आयो, सबरे ब्रज में तूफान आए गयो, कल जैसे जैसे कुंभ में आयो। आज आयो, जब मैं आयो यहाँ कथा करवे को, जब जोर को तूफान चल रहे हो। भगवान को उठा लिया और लेकर के मथुरा की तरफ जाने लगा। तो भगवान ने अपना वजन बढ़ा दिया। तो मन में विचार करने लगा तृणावर्त, एक छोटे से छोरा को वजन इतनो, कहीं मैंने कोई पत्थर तो ना उठा लियो। तो भगवान कहने लगे, हे मूर्ख, लोग हमारा पत्थर में दर्शन करते हैं और तू मुझ में पत्थर देख रहा है। चल तेरा उद्धार पत्थर से ही करूंगा। और ले जाकर के सुंदर एक बड़ी पहाड़ी में तृणावर्त की गर्दन को पकड़ करके और उस पत्थर में ही गोविंदाय नमो नमः, बोले तृणावर्त मर्दन भगवान की। तृणावर्त का उद्धार कर दिया। अब भगवान धीरे 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 बड़े हुए लग गए। तो एक दिन कैलाश पर्वत में बैठे बैठे बाबा भोलेनाथ को मन में इच्छा जागृत भई कि जब जब हमारे नारायण अवतार लेके जावे तो मैं दर्शन करवे को अवश्य जाऊं। तो आज भी भोलेनाथ जी सुंदर से बाबा जी को स्वरूप बनाए के और मैया के घर में लाला के दर्शन करवे को आएगे। दरवाजे में आए के करे, मैया भिक्षाम देही। मां बाहर आई, बाबा कहा भिक्षा लेगो। बाबा कहवे लग गए, मैया हमें धन दौलत की खाए पीवे की भिक्षा ना चाहिए, ये तो हमारे पास खूब है। तेरे घर में जा छोरा को जन्म भयो ना, ने कहा के हमें दर्शन करवाए दे। मैया कहवे लगी, कतई ना है बाबा, जब ते लाला मेरे घर में आयो है तब ते मैं देख रही हूँ आए दिन कोई ना कोई विपत्ति, कोई ना कोई आपदा, कोई ना कोई तूफान आ ही रहो है ना, मैं दर्शन कतई ना करवाऊंगी। बाबा कहने लगे, दे मैया दर्शन करवाए दे, मैं बड़ी दूर से चल के आयो भयो हूँ दर्शन करवे को। मैया हट में आए गई तो यहाँ पर तीन तीन हट एक साथ हुए। बाबा कहवे लग गए, मैं दर्शन करके जाऊंगा, और मैया कहवे लग गई, मैं दर्शन कराऊंगी ना। बाबा वन में जाकर के और धोनी रमा करके बैठ गए, है ना। आसेश्वर महादेव जी दर्शन किया होगा, वहीं पर धोनी रमा करके बैठ गए। और जैसे ही बाबा गए तो कह के गए, मैया जब तक तू दर्शन मोह ना करावेगी तो तेरो लाला रोवे ही रोवे। सो बाबा योगी हट लगा के बैठ गए जंगल में, और मैया त्रिया हट लेकर के बैठ गई घर में, और बाल हट करके भगवान बैठ गए, मैं दर्शन दूंगा। रोने लग गए भगवान। अब सारी सखियों को बुलाया कि पतो ना है कौन सी ने टोना मार दियो, कौन सी ने नजर लगाए दी, कौन सी ने जादू कर दियो कि जब ते वो बाबा आयो है तब ते मेरो छोरा रोवे ही रोवे, ना तो कुछ खाए रहे हो, ना पी रहे हो, ना खेल रहे हो, सिर्फ रोए रहे हो है। तो मैया कह रही, एक बार बाबा को बुला के लेके आजा, मैं दूर से दर्शन करवाए दूंगी।
तो सखिया गई और बाबा भोलेनाथ को बुला करके लाई। दूर ते मैया दर्शन करवाए लग गई। तो बाबा ने कहा मैया नेक हमको चरण छू लें दे। और जैसे ही भोलेनाथ पास पहुंचे भगवान शांत हो गए। मैया समझ गई बाबा में कछु मंत्र तो है। मेरे रोते भय छोरा को याने देखबे मात्र ते ही शांत कर दियो। सोई चरण छुआ दिए मैया ने। बोलो शंकर भगवान की। बाबा से कहवे लग गई मैया अब मांग लो भिक्षा क्या चाहिए। बाबा कहवे लग गए हमें भिक्षा कछु ना चाहिए। जब तू अपने छोरा को स्नान करवावे तो जहां जाके स्नान को जल गिरे है माई मोकू स्थान दे दे बैठवे को। यही सबसे बड़ी भिक्षा है हमारी। तो आज भी नंद महल में बाबा नंदेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हैं। जहां पर जल गिरता है। गोकुल जाइएगा तो नंदेश्वर महादेव के दर्शन होंगे। नंदगांव जाइएगा तो आसेश्वर महादेव के दर्शन होंगे। बोलो शंकर भगवान की। बड़ा सुंदर शिव जी का प्रसंग आया। एक सुंदर सा भोलेनाथ जी का भजन, फिर आगे कथा में प्रवेश करेंगे। हरि मैया तेरे द्वारे यशोदा तेरे द्वारे बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो। ओ मैया तेरे द्वारे यशोदा तेरे द्वारे बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो। शंकर भगवान की जय हो। अंग भभूति गले मुंड माला, अंग भभूति गले मुंड माला। शेष नाग लपटायो बाबा, शेष नाग लपटायो। बाको तिलक भाल चंद्रमा, बाको तिलक भाल चंद्रमा। घर घर अलग जगायो बाबा, घर घर अलग जगायो। ओ मैया तेरे द्वारे बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो। ओ मैया तेरे द्वारे यशोदा तेरे द्वारे बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो।
चाहिए तेरी दौलत दुनिया, ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया, और ना ये कंचन माया, ओ मैया ना ये कंचन माया। अपने लाल को दर्श करा दे मैया, अपने लाल को दर्श करा दे मैया, अपने लाल को दर्श करा दे मैया, अपने लाल को दर्श करा दे मैया। मैं दर्शन को आयो मैया, मैं दर्शन को आयो ओ मैया तेरे द्वारे बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो, हे मैया तेरे द्वारे, यशोदा तेरे द्वारे बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो। पंचबेर पर कमा करके, पंचबेर पर कमा करके श्रृंगीनाद बजायो बाबा, श्रृंगीनाद बजायो। ओ सूर श्याम बलिहारी कन्हैया, सूर श्याम बलिहारी कन्हैया, जुग जुग जीवे तेरो जायो मैया, जुग जुग जीवे तेरो जायो। ओ मैया तेरे द्वारे बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो, ओ मैया तेरे द्वारे, यशोदा तेरे द्वारे बाला जोगी आयो, 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 बाला जोगी आयो। बोल शंकर भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की जय। मातु नर्मदे। गर्गाचार्य जी महाराज के पास श्री वसुदेव जी पहुंचे मथुरा में और कहने लगे, महाराज जी आपको तो सब कुछ पता ही है, हमारे घर में 2 बालकों ने जन्म लिया है और हमारे कुल पुरोहित आप हैं, तो इन बच्चों का नामकरण भी आपके ही द्वारा होना चाहिए। लेकिन किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि आप नामकरण करने को गए हैं। और एक दिन गर्गाचार्य जी महाराज गोकुल की तरफ आ गए कि गर्गा पुरोहितो राजन यदो नाम सुमहातपा व्रजम जगामनन्दस्य वसुदेव प्रमोदिता। वसुदेव जी के कहने के आधार पर श्री गर्गाचार्य जी महाराज आज गोकुल में पहुंचे। मैया ने देखा कि आज बाबा जी का आगमन हुआ है तो साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। महाराज जी आज अचानक आपको हमारे कुटिया में कैसे आगमन भयो? बाबा बोले बस यहीं से निकल रहा था तो किसी ने जानकारी दी कि नंद बाबा के यहाँ पर 2 छोरान को जन्म भयो है। बाबा को घर में बुलाया, गायों का दर्शन करवाया तो महाराज जी ने पूछा, अच्छा तो ये बताओ जो 2 छोरा भय का है इनको नामकरण भयो की ना है? कहा नाम रखो लालान को? सोई मैया मुंह में हाथ रख के चुप है गई। अरे महाराज जी आज तक याद ही ना आई कि हमें लाला को नामकरण करना है। बात तो बिना नाम के ही चल रहे हैं। तो माँ यशोदा कहने लग गई कि बाबा आज आप आए हो तो सुंदर मुहूर्त है, शुभ घड़ी है। जिस समय संतों का आगमन हो जाए
वही हमारे लिए शुभ मुहूर्त हो जाता है। तो अब महाराज जी आप ही नामकरण करके जाओ। गर्गाचार्य जी कहने लगे मैया त्यारे तो कुलगुरु सांडिल्य मुनि हैं और मैंने कहीं नामकरण कर दिया और सांडिल्य मुनि को बुरो लग गयो, बाबा नाराज है जाएंगे ना। तो मैया कहवे लग गई हम काइये पतो ही ना है परंदंगे, चुपचाप घर में नामकरण है जाएगो। नामकरण की दक्षिणा आपको दे देंगे और जो हमसे बन पड़ेगो वो हम अपने गुरुजी को भी दे देंगे। गर्गाचार्य जी महाराज प्रसन्न हो गए और कहवे लग गए पतो ना परनी चाहिए काऊ को। तो मैया कहवे लग गई बाबा पहले भोजन बनाओ पाओ, बाकी बाद में लाला को नामकरण करियो गौशाला में चल के। सबसे पवित्र भूमि क्या होती है? या तो गौशाला या जहां पर इंसान का अंतिम संस्कार होता है शमशान भूमि। पंच तत्व में जहां इंसान विलीन होता है ये दो जगह पवित्र होती हैं। बाबा को सूखो सामान दे दियो, बाबा कहवे लगे हम अपने ते बनामे अपने ते पामे, हम स्वयं पाकी हैं। तो घर बढ़िया 9-9 लाख गैया हैं, सो बढ़िया दूध दे दियो। बाबा सुबह ते लग गए भोजन बनाए वे और बढ़िया दूध की अधावट खीर बनाई, सुंदर भोजन बनाए के थाली लगाई। पाएबे ते पहले भगवान को भोग लगानो चाहे। तो पहले के समय में कैसे भोग लगाते हैं? एक कपड़ा लेकर अपने सर को ढक लें, मानो पर्दा कर लियो और नेत्र बंद करके भोग लगा मैं, हे गोविंद जो तुमने दियो हमको वो तुम पाओ। तो हाथ जोड़ लिए, कहने लगे त्वदीयं वस्तु गोविंद त्वभ्यमेव समर्पये ग्रहाण विश्वतो मुख्वा प्रसीद परमेश्वर। त्वदीयम जो तुमने दिया, वस्तु गोविंद हे गोविंद जो वस्तु आपने हमको दी, त्वभ्य आपको, मेव मेरी तरफ से, समर्पये जो पाने के लिए आपने मुझे दिया वो मेरी तरफ से आपको समर्पित है, स्वीकार करिए। ग्रहाण विश्वतो मुख्वा प्रसीद परमेश्वरा। जब हम घर में भोजन बनाते हैं तो वो एक भोजन होता है, खाना होता है, और हम खाना बना करके क्या करते हैं? खाते हैं। तो खाना तो कुत्ता भी खाता है, खाना बिल्ली भी खाती है, खाना शेर भी खाता है, लेकिन भोजन प्रसाद पाने का सौभाग्य केवल मानव तन को मिला है। और जब हम घर की रसोई से भोजन बनाकर भगवान को भोग लगा देते हैं या उनको समर्पित कर देते हैं तो वो प्रसाद बन जाता है। तुम ही निवेदित भोजन करही प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। प्रसाद पाने की इच्छा से भोग लगाया तो भगवान घुटुओं घुटुओं चल करके आए और बाबा की बड़ी सुंदर खुशबू दे रही अधावट खीर उंगली ते लई और चाट ली। छप छप खाए हुए की आवाज आई, सोई बाबा ने पर्दा हटायो, बिल्ली आ गई का? देखे तो लाला घुटुअन घुटुअन आए के बैठ के और खीर खाए हुए लग रहे। सोई बाबा की भ्रगुटी टेढ़ी हो गई, मैया मैंने इतने मेहनत तेजे भोजन बनायो और भगवान को भोग लगा ही रहे हो कि तेरे छोरा ने सब किए कराए में पानी फेर दियो, या को तू पकड़ ना सके? सोई मैया कह रही बाबा जी लाल पीले काहे को है रहे हो, बहुत सारी गैया हैं और दूध ले लो, आपकी कृपा से सब घर में भरो पड़ो है, खूब दोबारा बनाओ भोजन। वापस चौका पवित्र किया, पोछा लगाया, फिर चूल्हा जलायो और फिर ते वही क्रिया, फिर बढ़िया सुंदर अधावट खीर बनाई और पूरा भोजन दोबारा ते बना दियो। फिर वही क्रिया को करवे लग गए, भोग लगायो। किनाभ्या आसीदं तारिक्षगं शेषनोर्ध्यो। हे गोविंद
हे ठाकुर जी जो दिया है सो पाओ। तो फिर गोविंद आ गए, घुटुओं घुटुओं चल के फिर खीर खाए ली। या बार तो बाबा ने अपनो कपड़ा उठाए के दूर फेंक दियो और बिल्कुल भयंकर गर्म हो गए। मैया तेरे घर में जो दो दो छोरा हैं, तुम इनको संभाल ना पाए रही, ना कर रहे हो मैं तेरो नामकरण। ये चले हम, अपना लोटा लगोटा सोटा उठाया, खड़े हो गए। मैया चरणन में गिर गई, अरे बाबा जी एक बार को मौका और दो, मैं जे दारी के दोनों छोरान ने घर में बंद कर दूंगी। ले जाके एक कमरा में रख दियो, बाहर से साकर चढ़ाई दी। महाराज जी अब बनाओ भोजन। तो बज गए शाम को 5, सुबह से बनाए हुए लग गए 10 बजे थे। एक आदमी के भोजन बनाते बनाते 5 बज गए। तीसरी बार भोजन बनाया। अब यह बार तो प्रसन्न है कि लाला कमरा में बंद है गए दोनों, और फिर से हाथ जोड़ करके कहा कि अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे। हे गोविंद इस भोग को आप स्वीकार करिए। तो इस बार भी भगवान उसी क्रिया से सांकर खुल गई, घुटवन घुटवन चल करके फिर ते खीर खाए ली। तो बाबा चिल्लावे वारे ही सोई भगवान ने मोड़े पे उंगली रख दी। डट जा बाबा, बार बार भोजन बनाए रहे है और बार बार मुंह को बुला रहे है कि हे गोविंद पाओ, और जैसे ही मैं पावे आ जाऊं सोई तू मैया को बुला ले। या तो बुलावे मत हुई, और अगर बुलावे तो चुपचाप बैठ के मेरे संग में भोजन पा ले, मैया ते डांट मत खिलवाए। बाबा ध्यान लगाकर देखे है कौन ये बालक। देखा तो सारे विश्व में जिसकी सत्ता व्याप्त है, नारायण के दर्शन हो गए। चरणों में गिर गए, अरे भगवान मैंने 2-2 बार आपको डांट खिलवाई, मुझे क्षमा करिए। और अब तो बाबा भी संग में पा रहे हैं और कन्हैया भी। कन्हैया मना कर रहे हैं तो बाबा ना 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 ले नेक और खा ले लाला। मैया दूर से खड़े है देख रही, अब हाल तो बड़ो सिद्ध बन रहे हो बाबा। छोरा ने थाली झूठी कर दी, अब खुद खिलाए रहे, जबनाए झूठी है रही। क्यों बाबा? तो बाबा कहवे लग गए, मैया या की और मेरी, तेरी मेरी प्रेम की बातें एक तू जाने या मैं जानूं। ये कौन है, कहां से आया है, इसको मैं ये जान रहा हूं या तो ये मुझको जान रहा है। बोले भक्त वत्सल भगवान की। तो भगवान किसी ना किसी रूप में भोजन करने आते ही हैं। अब तो बढ़िया सुंदर बाबा गौशाला में बैठ गए। रोहिणी और यशोदा मैया आपस में चर्चा करवे लग गई कि आज बाबा की अपन दोनों मिलके परीक्षा क्यों ना ले लें। तो एक काम कर, मेरे छोराए तू ले ले बहन, और तेरे छोराए मैं ले लूं। तो रोहिणी मैया के लाला को ले लियो यशोदा मैया ने, और यशोदा मैया के लाला को ले लियो रोहिणी मैया ने। और आपस में बतरावे लग गई, अगर बाबा सिद्ध होएगो सोई पहचान जाएगो, ना है तो खड़िया पलटन होएगो सो पहचानेगो ही ना है। गई लेकर के और बैठ गई। तो बाबा की प्रथम दृष्टि मां रोहिणी के गोद पर गई। जैसे ही दृष्टि गई और नामकरण करना, विचार करना प्रारंभ कर दिए, अनेकों नाम सामने आ गए। गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, राम रक्षा स्तोत्र इत्यादि इत्यादि। अब रखें तो रखें कौन सा नाम। नेत्र बंद करके बाबा विचार करवे लग गए और समाधि में पहुंच गए। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, पूरे 4 घंटा है गए। कथा विश्राम है वे को समय आए गयो, लेकिन लाला को नामकरण ना कर पाए बाबा। मैया मन में सोचवे लग गई, कहीं बाबा जी चल तो ना बसे। 4-4 घंटा ऐसी कौन समाधि लगा वो। अब जैसे ही मन में विचार आयो कि बाबा चलो तो ना गयो, सोई दोनों बहनें पसीना पसीना है गई कि जब बाबा को मरनो ही हो तो हमारे ही घर में आए के क्यों मर रहो है, हमें ही ब्रह्मत्ता लगवावे हो। घबरा गई माँ कि जग हसाई होगी, ऐसो भोजन बनाए के दियो कि बाबा घर में ही गोविंदा या नमो नमः। डर गई सो नेक पास में जाके हाथ पकड़ के रही, महाराज जी जल्दी से उठ के बैठे, राधे राधे। काहे गयो, नाम ना मिल रहा का। बाबा सोच रहे मन में कि मैं बोल कौन सो नाम रख दूं। मैया कह रही जो सीधो साधो सच्चो सो नाम होए,
वो नाम बता दो हमें। यशोदा मैया की गोद की तरफ देखा तो मन में विचार किया ये दोनों हमारी परीक्षा लेवे को आई हैं। तो माँ यशोदा की गोद की तरफ इशारा करके कह दिया, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणे। जो मैया तेरे गूंद में लाला बैठो भयो है ना, जे रोहिणी को पुत्र है। सोई दोनों बहनें एक दूसरे को देखे हुए लग गई। बाबा तो सिद्ध है, बिना बताए ही झट पहचान लिए यानी। अच्छो तो महाराज या को नाम कहा होएगो? बोले ये आकर्षित कर करके एक गर्भ से दूसरे गर्भ में प्रविष्ट किया गया, इसलिए इसका नाम एक संकर्षण होता है। परंतु आख्यास्ते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदो। इसका नाम तो राम होगा, लेकिन इसके अंदर बल बहुत ज्यादा होगा, इसलिए मैं इसका नामकरण बलराम करता हूं। बोलिए राधे राधे। मैया कहवे लग गई, अच्छा तो हमारी बहन की गोद में बाकू नाम कर दो। तो कहने लगे, करसती आकर्षती सा कृष्ण। जिसको देखने मात्र से मन अपने आप आकर्षित हो जाए, मन खिंच करके उसके स्वरूप में चला जाए, उसके चरणों में चला जाए, जिसके अंदर ये कला हो कि पराये व्यक्ति की मन को अपने वशीभूत कर ले, उसका नाम कृष्ण रखता हूं। आकर्षण की शक्ति जिसके अंदर हो उसका नाम कृष्ण होता है। बोलिए राधे राधे। मैया कहने लग गई, जे कृष्ण 3-4 जगह थे तो टेढ़ो मेढ़ो नाम, और मैं है गई हूं 80 वर्ष की, मोड़े में दांत तो बचे ना है, तो कृष्ण कहां से कहूंगी। तब जिनके मुंह में दांत ना है ना, वो कृष्ण को किसन किसन बोलती हैं। तो बाबा सीधो से कोई नाम बताए दे। तो घरों में अक्सर क्या होता है, एक निक नेम रखा जाता है, हाँ या ना। स्कूल का नेम कुछ और होगा और घर का नेम कुछ और होगा। तो बलराम जी महाराज का नाम है बलराम बड़े का, तो बड़े को नाम रख दियो बलुआ, और छोटे को नाम है कृष्ण, तो छोटे को नाम रख दियो कनुआ। कनुआ और बलुआ जे है गयो निकनेम। बोलो कृष्ण बलराम की। अब तो ये दोनों कनुआ बलुआ धीरे धीरे बड़े हेवे लग गए कि कालेन व्रजत पालेन गोकुले राम केशव जानुभ्याम सह पाणिभ्याम रिंगमाणो विजोरुता। धीरे धीरे दोनों लाला बड़े हैवे लग गए। तो एक दिन दोनों भाई घुटुवन घुटुवन चल करके और अपने घर से गौशाला की तरफ चल दिए। तो पहले घरों में देहरी होती थी ऊंची, तो कन्हैया देहरी को जैसे ही पार करवे लग गए, तो आधे तो बाहर है गए, आधे पीछे, और बीच में थे उठ गए। अब ना तो आगे के हाथ नीचे सामने पहुंच पा रहे हैं, और ना ही तो पाम पीछे को रख पा रहे हैं, बीच में लटक रहे हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन कर लो दर्शन गोविंद के। जो दुनिया को इस भव सागर से पार करता है, आज वो माँ यशोदा की देहरी में फंसा पड़ा है। गौशाला पहुंचे तो एक श्यामा नाम की गाय बधी भई है। तो एक भैया जा तरफ बैठ गए, एक भैया जा तरफ, और मैया ने दोनों को सुंदर से श्रृंगार कियो हतो। तो जाए के दोनों भैया ने गाय के सींग को पकड़ के और लगे हिलाए हुए गैया के सींग को। गैया घबराए के उठ खड़ी है गई। जैसे ही गैया खड़ी हुई तो जो दोनों भैया हाथ ना छोड़ पाए, खड़ी हुई तो दोनों भैया गैया के कुंडल की तरह लटक गए। आचार्य श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन करो गोविंद के दर्शन कि भगवान कृष्ण और बलराम दोनों गैया मैया के कुंडल बने भय लटक रहे हैं। रोएवे लग गए दोनों भैया, मैया बचैयो, जे श्यामा गाय मोकू मारेगी। दौड़ी भागी आई मैया, मैया ने नीचे उतारे और देखे सबरे किए कराए श्रृंगार में गोबर लगा लियो। मैया कहवे लग गई, चौरे लाला तू पिछले जन्म में सुअर हतो का?
सोई भगवान बलराम की तरफ देख के हंसवे लग गए। देखो मैया बिना बताई पहचान गई। बने थे ना, 12 रूप धारण किया था ना पृथ्वी को उबारने के लिए। तो देखो बिना बताई पहचान गई, मैं पिछले जन्म में मैंने 12 को स्वरूप धारण कियो। धीरे धीरे भगवान बड़े होते हैं कि कालेनात्पलेन राजर्षे रामकृष्णश्च गोकुले अघ्रष्ट जानोपे पद्विचक्र मातुरंजसा। धीरे धीरे भगवान बड़े हो रहे हैं और अब तो चलने लग गए। एक दिन चंदा की जिद की मां ने चंदा दिखाया और अब अपने अपने पैरों से भगवान चलने लगे। इधर धीरे धीरे अब घर से बाहर निकल करके ब्रज की गोपियों को, ब्रज के घरों की गलियों को देखने लगे। अब मन में आपस में सारी गोपियां विचार करती हैं कि गोविंद हमारे घर क्यों नहीं आते, एक दिन हमारे यहाँ आए, एक दिन हमारे यहाँ। सारी गोपियां आपस में मन में विचार करती हैं। तो समस्त गोपियों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए आज भगवान ने एक मंडली बुलवाई है। सारे ग्वालों को बुलवाया और कह रहे हैं कि चौरे सबन के घर में इतनी इतनी गैया हैं, सबन के घर में दूध दही भरे पड़ो है और तुम सब रे 1.5 हड्डी के है रहे हो, कहा भयो। तो सब सखा मनसुका श्रीदामा इत्यादि कहवे लग गए, भैया हमारे घर में दूध दही तो खूब होए, लेकिन हमारी मैया सुबह को मथुरा शहर में ले जाके सब बेच दे। तो भगवान कहवे लग गए, वाह, सेवा करें ब्रज के ग्वाला और माखन मिश्री खाएं मथुरा के लाला, ऐसा ना होएगो। बोले फिर? तो सब बच्चों को बुला लिया और कहा आज सभी लोग अपने अपने घर में चोरी करना माखन मिश्री की, और हम पूरे ब्रज में माखन खाएंगे। लेकिन चोर अपने घर से ही चोरी करना प्रारंभ करता है, वहीं से सीखता है। तो एक सुंदर सी मंडली बना दी, मंडल का नाम रख दिया बाल गोपाल चौर प्रचार प्रसार विद्या मंडल। बड़ी लंबी संस्थान खड़ी कर दी। बहुत सारे मंडल आपने देखे होंगे, संकीर्तन मंडल है ना, महिला मंडल, विद्या अध्ययन कराने के लिए विद्या मंडल, लेकिन ये प्रथम मंडल बना जिसमें चोरी सिखाई जाती है, चौर प्रचार प्रसार विद्या मंडल। सब अपने अपने घर को गए और सबन ने रात में माखन की चोरी की और दूसरे दिन सब इकट्ठे भये। कन्हैया कहवे लगे, बताओ भैया कौन कौन सफल भये, कौन कौन विफल भये। तो कछु तो आए गए लुटे पिटे कुटे से, मार खाए के आए गए। तो भगवान कहवे लग गए, जब तुम अपने घर में सक्सेस ना आए तो तुम पक्के चोर ना आए बन सब, भाग जाओ, हमारी मंडली में तुम्हारो काम ना है। और जो सफल हो गए उनको अपनी मंडली में रख करके सदस्य बना दिया और स्वयं श्रीमान जी अध्यक्ष बन गए। अब तो ब्रज की गलियन गलियन माखन चुराने लग गए, बछड़ों को खोलने लग गए, बंदरों को मक्खन खिलाने लग गए। तो सारी गोपियां आपस में मन में विचार करती हैं कि हे गोविंद आज मेरे घर आओ, माखन खाओ। और गोपियों के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए गोविंद घर घर जाकर के माखन खाने लगे। गोपियां किस प्रकार से भगवान से निवेदन करती हैं कि आओ मेरे अंगना में माखन को खाओ नंदलाल। बोले माखन चोर भगवान की जय। आज मोरे अंगना में आवो नंदलाल,